दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक ऐसा महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि यार पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा जीवन परिचय आपसे कह रहे हैं ना जो कि हर साल पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको यार आपको अच्छे से तैयार करना है। देख सकते हो यहाँ पे जीवन परिचय है, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्दों की होती है और आपको महादेवी वर्मा जी का हम आपको यहाँ पे आज बताने वाले। इसके पहले जितने भी जीवन परिचय कवि या लेखकों के हैं उनको हमने देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाके देख भी सकते हो। ठीक है, तो देखो मस्त तरीके से आज आपको बताएंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी, देख सकते हो बोर्ड एग्जाम कॉपी दिख रही है आपको, कैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम कॉपी पे ट्रिक से बना बना के अपने शब्दों में लिख सकते हो जिससे एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर दे। ठीक है, तो वो पूरा तरीका आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं भैया वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, आपसे कह रहे हैं ना मेन तरीका लिखने का होता है, अगर मस्त तरीके से लिखोगे एग्जाम में बना बना के लिखोगे तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको पूरे पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो मस्त तरीके से आज देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और एक चीज जान लो, जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी सभी सब्जेक्ट की चैनल पे। हिंदी की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप देखना, आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, आवेदन पत्र दिवस सबके। ठीक है, तो वहां से भी जाके तैयारी कर सकते हो। तो देखो बात करें जीवन परिचय से प्रश्नोत्तर संख्या 5 के खा पे पूछा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लग जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। और इतना तो सबको पता है ना एग्जाम में क्या क्या चीज ले जाना है। सबसे पहले ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और जो आपकी स्केल होती पटरी, इतनी चीजें सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लग गई प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। ठीक है, अब इसके बाद किसका जीवन परिचय लिखने वाले हो, महादेवी वर्मा जी का, तो यहाँ पे हेडिंग लगा देनी महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा, इतना हो गया। अब इसके बाद किसी भी कवि या किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखो, सबसे पहले उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें जरूर लिख दो, जैसे कि उनका जन्म का सन क्या है, उनकी मृत्यु का सन क्या है, जन्म स्थान क्या है, माता का नाम, पिता का नाम, उनकी प्रमुख रचनाएं। इतनी आपको इस टाइप से एक ब्रैकेट में बना के लिखना है। क्यों? क्योंकि देखो एग्जामिनर पर इतना समय नहीं होता कि आपका एक एक चीज पढ़ेगा, वो मेन चीज देखता है। हाँ, ब्रैकेट में मस्त तरीके से सजा के आपने लिखा जन्म इस सन में हो, मृत्यु इस सन में, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं। मतलब अगर मेन चीज वो देख के खुश हो गया ना तो आपको तुरंत पूरे नंबर वो देगा। और इसके बाद तो यहाँ से बना बना के ही लिखना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से देखो, सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि महादेवी वर्मा जी का जन्म जो हुआ था सन 1907 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी को। मृत्यु की बात करें, ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु का सन याद रखना, मृत्यु हुई थी सन 1987 ईस्वी को। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? सन 1987 ईस्वी। फिर बात करें इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, जन्म स्थान क्या है, तो इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फिर बात करेंगे पिताजी का क्या नाम है, तो इनके पिताजी का नाम याद रखना श्री गोविंद साय। श्री गोविंद साय इनके पिताजी का नाम है। माताजी का इनके क्या नाम है? श्रीमती हेमरानी। ठीक है, इनके माताजी का नाम है श्रीमती हेमरानी। फिर इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आप लिख सकते हो, जैसे कि निहार, नीरजा, रश्मि आदि। और भी अभी प्रमुख रचनाएं बताएंगे नीचे भी आपको, यहाँ पे आपको 2-3 रचनाएं लिख देनी, जैसे निहार, नीरजा, रश्मि आदि। इसके बाद इसे आपको एक ब्रैकेट पे ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच से बंद कर देना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब यहाँ से आपको बना बना के लिखना है। ठीक है, जिससे कि देखो एग्जामिनर के सामने जब अच्छा लगेगा ना एग्जामिनर को तो वो पूरे नंबर देता है। अब यहाँ पे हेडिंग लगी जीवन परिचय। अब यहाँ से बना बना के कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे भी ध्यान ना देना, यहाँ से समझो। सबसे पहले आपको लिखना है महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी को कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर यहाँ से लिखो इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद साय है तथा माता जी का नाम श्रीमती हेमरानी था। ठीक है, इस टाइप से। फिर इसके बाद बात करेंगे माता जी जो थी एक धर्मपरायण महिला थी, मतलब कि वो रामायण महाभारत का पाठ किया करती थी, जिसके कारण महादेवी वर्मा जी को भी ये पाठ पढ़ाया करती थी। इस टाइप से आपको थोड़ा सा इनके बारे में समझना है और बना बना के लिखना है। देखो हमने लिखा महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद साय तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी था। ठीक है, फिर यहाँ से एक चीज और लिख सकते हो कि इनके पिता इंदौर में एक कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता सरल हृदय धर्मपरायण महिला थी। ठीक है, आपसे कहा ना माता जी जो थी धर्मपरायण महिला थी, मतलब ये महाभारत और रामायण का पाठ भी पढ़ा करती थी, मतलब पूजा पाठ भी किया करती थी। ठीक है, और पहले इनका ये चीज लिखा गया कि इनके पिता इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे, मतलब इनके पिताजी जो टीचर थे। महादेवी वर्मा जी के जो पिताजी थे श्री गोविंद साय जी, ये कॉलेज में टीचर थे। कहाँ के? इंदौर के कॉलेज में टीचर थे। तथा माता जी जो थी सरल हृदय धर्मपरायण महिला थी।
ठीक है। अब माता जी मान लो पूजा पाठ करती तो उनके बच्चों में भी वही चीज आएगा। तो इसलिए जब माता जी धर्मपरायण महिला थी तो महादेवी भी बहुत कुशाग्र बुद्धि बालिका थी, ठीक है, वो भी पूजा पाठ किया करती थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखा गया इनके पिताजी का नाम गोविंद साय तथा माता जी का नाम श्रीमती हेमरानी था। फिर इनके पिता इंदौर के कॉलेज में अध्यापक थे, टीचर थे तथा माता जी जो थी सरल हृदय धर्मपरायण महिला भी थी। ठीक है, माता जी जो थी सरल हृदय धर्मपरायण महिला थी और महादेवी भी जो महादेवी वर्मा जी हैं ये भी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत ही तेज बुद्धि वाली बालिका थी। ठीक है, और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। अब माता जी धर्मपरायण महिला थी, मतलब पूजा पाठ किया करती थी, रामायण महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी, जिसके कारण महादेवी वर्मा जी के अंदर भी साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। ठीक है, इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया था। ठीक है, इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा में इन्होंने एमए किया था। ठीक है, और 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। जब ये 9 वर्ष की थी, सोच लो, जब ये 9 वर्ष की थी तब छोटी सी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, इनकी शादी हो गई थी। परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। लेकिन ये जो दाम्पत्य जीवन, जो शादीशुदा इनका जीवन था, उसमें इनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन में महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कवींद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। मतलब ये इनको दाम्पत्य जीवन पे बहुत ही रुचि नहीं थी इनको, मतलब जैसे महात्मा गांधी जी उस समय आंदोलन चला रहे थे जो मतलब भारत को आजादी दिलाने के लिए, उसमें इनकी रुचि थी। और उसका कला साहित्य साधना, जो इनकी काव्य रचनाएं थी, उसमें इन्होंने कवींद्र और रविंद्र का इनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उनसे सीख लिया करती थी और रचनाएं किया करती थी। ठीक है, तो वही चीज कहा गया इनके जीवन में महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कवींद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। फिर कहा गया दर्शन संगीत तथा चित्रकला। ठीक है, कॉमा कर लेना, दर्शन संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। मतलब दर्शन, कला, चित्रकला, इन सब में इनकी बहुत ही रुचि थी। ठीक है, फिर लास्ट में इनका लिख सकते हो इनका देहावसान या इनकी मृत्यु या इनका निधन सन 1987 ईस्वी को हो गया। तो हमने लिख दिया इनका देहावसान या इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हो गई। इसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना, रचनाएं लिखना है, तभी वो भी बता देंगे। सबसे पहले इतना समझ लो कैसे लिखा गया। ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। सबसे पहले जन्म स्थान, पिताजी का नाम, माता जी का नाम। फिर इनके पिता इंदौर में एक विद्यालय या एक कॉलेज में अध्यापक थे। माता सरल हृदय धर्मपरायण महिला थी और महादेवी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी, बहुत तेजी बुद्धि की बालिका थी और बचपन से माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। ठीक है, और इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। 9 वर्ष की छोटी उम्र में इनका शादी हो गई थी, इनका विवाह हो गया था। परंतु ये जो शादीशुदा जीवन था इसमें इनकी अभिरुचि नहीं थी। इनके जीवन में महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पे कवींद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। फिर कहा गया दर्शन संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी और लास्ट में लिख दो इनका देहावसान या इनकी मृत्यु या इनका निधन सन 1987 ईस्वी को हुआ। तो इस टाइप से जीवन परिचय आपको लिखना है। इसके बाद साहित्यिक परिचय में क्या लिखा जाता है? साहित्यिक परिचय में यह लिखा जाता है कि इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था, ठीक है, या इनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान था। तो यहाँ से लिखा गया महादेवी वर्मा। ठीक है, साहित्यिक परिचय हेडिंग पड़ी, लिखा गया महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। ठीक है, ये छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है और इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। मतलब भारत सरकार ने महादेवी वर्मा जी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। इस टाइप से इतना लिख सकते हो, या आप चाहो तो 1-2 लाइनें और अपने शब्दों में लिख सकते हो कि ये बहुत अच्छी मतलब कवियत्री थी, इन्होंने ये रचनाएं की, इन्होंने इस भाषा में रचना की। इस टाइप से आप 2-3 लाइन चाहो तो बना के लिख सकते हो। ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, 80 शब्दों में लिखना। 1-2 लाइन चाहो तो साहित्यिक परिचय बना के अपने शब्दों में लिख सकते हो। फिर रचनाएं यहाँ पे नीचे लिख देना, निहार, निर्जर, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्ण, यामा आदि। और यहाँ पे भी ठीक है, ये वाली यहाँ पे लिख दी गई, निहार, निर्जर, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्ण, यामा आदि। तो इस टाइप से अगर भैया जीवन परिचय लिखते हो ना, देख सकते हो, तो एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर देगा। यहाँ पे चाहना तो साहित्यिक परिचय में 1-2 लाइनें बना लेना अपने शब्दों में और पूरा इसी टाइप से लिख देना। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का जीवन परिचय आपको समझ में होगा और इस टाइप से लिखोगे तो एग्जामिनर भी नंबर देगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो।